निर्भया के माता पिता और दोनों भाई यहाँ उपस्थित, निर्भया को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी भाइयों और बहनों, बहुत सी बातें स्मृति पटल पर आ रही हैं और बहुत से प्रश्न भी उठ रहे हैं। निर्भया के संग जब ये कांड हुआ, उस समय पार्लियामेंट चल रही थी और मैं उसी में से समय निकालकर अस्पताल पहुंची और निर्भया के माता पिता से मेरी भेंट हुई। आज भी वो याद करके मैं सिहर उठती हूँ। डॉक्टर ने कहा भी कि आप आईसीयू में चाहें तो चल करके उस बिटिया को देख लें। मुझे लगा कि मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी और वैसे भी आईसीयू में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हम सब के संग कुछ न कुछ इन्फेक्शन, कुछ न कुछ कीटाणु होते हैं जो आईसीयू में पड़े हैं उन्हें और ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। मगर मैं बताना चाहूँगी आज के दिन कि जब माता पिता से बात हुई तो मुझे उतने दुखद घड़ी में भी बहुत गर्व हुआ। ये वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं कहे जाएंगे, लेकिन जो संपन्न से भी संपन्न हैं हर तरह से, उनसे भी बड़े लोग हैं ये, क्योंकि ये अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे और इन्होंने कहा कि हम बेटी को पढ़ाने के लिए हमारे गांव में छोटी सी जमीन है हमारे पास, बस उतनी ही जमीन है, हमने वो बेच दी है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। लोग जमीन बेचते हैं बेटे को पढ़ाने के लिए, या फिर जमीन बेचते हैं बेटी की शादी करने के लिए, मगर बेटी को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दे, ये मैंने पहली दफा सुना। और मुझे उस समय भी लगा कि मैं कितने अद्भुत लोगों के सामने बैठी हूँ। उस बच्ची के साथ जो हुआ, उसने पूरे देश को, हम सबको हिला कर रख दिया। वैसे बलात्कार कोई इस समाज के लिए नई बात नहीं है, सदियों से होता आया है। स्त्रियों की स्थिति हमारे समाज में बहुत ही दयनीय और शोचनीय रही है। मैं पढ़ती आई हूँ, आज भी बहुत से यहाँ प्रेस वाले हैं, प्रेस में खबरें छपती हैं। सुबह अखबार खोलती हूँ तो ईश्वर से मनाती हूँ कि आज रेप की और स्त्री उत्पीड़न की कोई खबर सुनने को, पढ़ने को न मिले। मगर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब अखबार में ऐसी खबर नहीं मिलती। आदिवासी बच्चियों की, आदिवासी स्त्रियों की, हरिजन बच्चियों की, हरिजन स्त्रियों की,
गरीब बस्ती में रहने वाली कामकाजी औरतों की इज्जत लूटना एक आम बात हो गई है और रही है। हमें उसको निर्भया ने हमें ताकत दी है। निर्भया ने इस देश की अंतरात्मा को छुआ है और हिला दिया है। उसके बाद कानून बना। कानून हर तरह से बहुत अच्छा बना है, मजबूत बना है। एक पक्ष छूट गया है। मैं समझती हूँ नई सरकार आई है, उस पक्ष को भी सामने लाएंगे, क्योंकि वो कानून उस समय बहुत जल्दी में बना। समाज क्या कर रहा है? जिसके साथ बलात्कार होता है उस बच्ची को स्कूल में फिर पढ़ने नहीं दिया जाता। जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है कॉलेज से फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे निकाल दिया जाता है। जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है, अगर वो कहीं काम कर रही है तो काम वाले स्थान पर किसी न किसी कारण से उसे फिर आने नहीं दिया जाता है। और मैं तो बहुत लोगों से पूछती आई हूँ कि आप तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, बड़े पैशन के साथ लगे हुए हैं, क्या आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की के साथ करेंगे जिसके साथ बलात्कार हुआ है? आपकी गहराई, आपकी सोच की गहराई, आपकी सिंसियरिटी की परीक्षा तभी होगी जब आप ऐसा कर सकेंगे। तो निर्भया ने बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ छोड़े हैं। इनके माता पिता बहुत बहादुर, अद्भुत लोग हैं और आज इन्होंने ये जो कार्यक्रम किया है ये फिर से हमें सोचने के लिए और कुछ करने के लिए। Society is an equal offender. Only the individual rapist is being punished. But what are you doing about the attitude of the society? That is what you have to think. Thank you so much.